वो हमारे मनों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि वो तुम्हें हर एक परेशानियों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत में चलेंगे और हम पहले प्रार्थना में, उसके बाद गीतों में जाएंगे जो बच्चों के द्वारा गाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन ये भी कहता है इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें ना रोको। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो स्वर्ग का राज इन्हीं के जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है वे जो मेरे निकट आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी सुनकर मेरी इच्छाओं को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम पहले प्रार्थना में, फिर गीत में, और उसके बाद हम खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा निवेदन है आप सबसे कि अपनी आंखों को बंद करें, थोड़े वक्त के लिए अपने मनों को तैयार करें कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो अपने मन में जितनी भी हमारी बातें हैं, जितना भी हमारे अंदर जितना भी बोझ है, वो सब हम परमेश्वर के सामने रखें, ताकि परमेश्वर उन सब चीजों को हमसे दूर करे, अपनी आत्मा से हमें भरे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई किसी को जीवन की बातें जाननी है तो वो मेरे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम खुदा में लीन होते हैं, उसकी महिमा स्तुति गीत करते हैं और वचन की ओर जब बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। खुदावन, तूने एक बार फिर हमें चुना है कि हम सब प्यारे प्रभु एक मन होकर, एक परिवार होकर प्यारे प्रभु तेरे सामने एकत्रित हैं। खुदावन, हम में कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं प्यारे परमेश्वर कि प्यारे प्रभु हम चुने जाते तेरे द्वारा, पर खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमें चुना और यहाँ रखा है प्यारे परमेश्वर, ताकि तू अद्भुत से भी अद्भुत काम प्यारे प्रभु हम सभी के द्वारा प्यारे प्रभु कर पाए। क्योंकि प्यारे प्रभु तेरे भवन में हर एक का स्थान नियुक्त किया गया है और प्यारे प्रभु ये बहुत जरूरी है कि हम भी उसी खराई के साथ तेरे उस स्थान पर रहें और जो तेरे द्वारा दिया गया काम है प्यारे प्रभु उसको पूरा करने पाए। प्यारे परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए और जितने भी खुदा आज के दिन में तुझे फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या कॉल के द्वारा सुनेंगे प्यारे प्रभु, उनके सुनने में खुदा तेरा सामर्थ हो प्यारे परमेश्वर, ताकि वो उसे सुनने वाले ही नहीं वरन उसे ग्रहण करने पाए प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु आशीषित को पाए प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, जितनों के पास आशाएं नहीं है, जो खुदावन आज के समय में समस्या की बेला में परेशान है प्यारे प्रभु, उन सबको वो आशाएं देने पाए प्यारे प्रभु। प्यारे खुदावन, आगे की सारी कार्यवाही को, महिमा स्तुति गीत को, वचन को का पढ़ा जाना प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। अपनी आत्मा को यहाँ भेजना मेरे खुदा, अपने याजक पर उतार कर तेरा याजक प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर बोलेगा। और प्यारे प्रभु अपने सुरदूतों को भेजे कैसा बाढ़ा कान प्यारे प्रभु, ताकि कोई भी प्यारे प्रभु जब वचन बोया जाए तो उसे चुराया ना जाए प्यारे परमेश्वर। आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हुए प्यारे प्रभु दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वचन में लिखा है, यशाया उसका 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही तेरा ही सब का बनाने वाला हूँ, जो जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। इसी के द्वारा हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत का नाम है अपने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से बनाया है
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, खुदा की इबादत के लिए साफ मन बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा इसलिए कहता है कि तुम बालकों के समान बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें देखो किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि खुदा हमें हमारे मन के अनुसार हर चीज को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय में जब हम सब इबादत के लिए जाते थे तो उस समय परमेश्वर मुझे अकेले इस्तेमाल करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज खुदा ने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये नहीं मालूम कि हम कब किस समय परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, यही धन्य है कि जब हम अपने पिता की इच्छा को पूरी करते हैं और हम जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो वही आनंद और वही प्रेम परमेश्वर हम में भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो तुमने पाया खुदा से, यदि तुम उसको जैसा सेत मेत में बांटोगे तो मेरे प्रियो ध्यान से देखो कि वो तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कमी ना होगी, बल्कि खुदा तुम्हें और दोगुना सामर्थ्य से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में रवि भाई कुछ गवाही देना चाह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि कल मैं आ नहीं पाया था प्रेयर में, मेरे ऊपर जो है एसी वाला आया हुआ था और 2 लड़के थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या ईश्वर मैं आज क्या आपकी इबादत में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर उसने मुझको थोड़ा दिमाग दिया उस जगह पर कि तू आ चाहे ना आ, लेकिन तू मेरी महिमा को अपने जहाँ भी खड़ा है वहाँ पर सुन सकता है। तो फिर मैंने अपना मोबाइल लिया और लाइव जो चल रहा था रोहित मैसी जी का, तो वो मैंने पूरा उनकी उसमें इबादत में मैं बना रहा। तो मैंने ईश्वर को बाद में थैंक यू कहा कि आपने मुझे दिमाग दिया इतना कि जा तू अपने जहाँ भी खड़ा है वहाँ से तू आराम से मेरी हर एक बात सुन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तालियां की आवाज बहुत धीरे आ रही है। हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खुदा जो जिंदा है वो आत्मा है और उसके भजन करने वाले भी पूरी पवित्रता और आत्मा के साथ उसका भजन गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, जिससे दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो वो ये ना देखता था कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी चाल कैसी है, पर वो दोनों हाथों को तालियां बजा बजा कर वो खुदा की महिमा के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दे देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब मंडराता है तो दाऊद गाता है,
जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी किसी बात के लिए ना शर्माएं कि हमारी क्या उम्र है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे मन को देखता है, चाहे हम जिस तरीके से भी क्यों ना हो। परमेश्वर ने कभी हमें ये नहीं देखा, परमेश्वर ने हमेशा हमारे मन को देखा और परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम एक जीता हुआ बलिदान हो, यदि तुम उसे चढ़ाओगे तो वो सबसे उत्तम बलिदान है परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड। और हम रवि भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, क्योंकि ये जरूरी है कि तुम्हारे अंदर एक भूख हो, और जब तुम भूखे हो तभी मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा कि फिर तुम कभी भूखे ना होगे, मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा कि तुम फिर कभी प्यासे ना होगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि ये भूख हम सब में बनी रहनी जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें, यदि हमारे अंदर ये भूख मिट जाएगी तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निरंतर भूखे बने रहें और परमेश्वर के वचन में हमेशा तत्पर रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन में चलेंगे, जो हमारे बीच में रेवरेंड रोहित मेसी खुदा की आत्मा में होकर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम यही है प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाले हर एक कान खुदा के आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाए और सुनने के बाद उसे ग्रहण करके चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 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 सभी को जय यीशु। हालेलुया। 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 अद्भुत, बहुत ही अद्भुत काम है प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, देख मैं तेरे अंदर अपनी भूख को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे अंदर अपनी भूख को बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर की आत्मा में होके बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर अपनी भूख को बढ़ाने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हमारे भाई रवि ने कहा कि मुझे प्रभु ने बुद्धि दी, देख तू वहां पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन तू जिस तरह से बहुत से लोग हमारे भाई बहन फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी इस समय फेसबुक पे देख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल है। हालेलुया। यूट्यूब चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका फायदा हमारे भाई रवि ने उठाया और कल का वचन इन्होंने सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, ध्यान रखे, ध्यान रहे तेरी भूख कैसी है। यदि कोई भी प्यासा है, मेरे साथ बोलिएगा, तो वो मेरे पास आए। तो वो मेरे पास आए। मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। सुनो, सुनो, मैं तुम्हारे हृदय से, मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोतों को बहा दूंगा। नदियों के सोतों को बहा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए। आज खुदा ने हमें एक बार फिर से ये शाम दी कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं और अब प्रभु के वचन में चल रहे हैं। प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर और अपने अनुग्रह से इस सारी जगह को पूरी रीति से एक बाड़े में बांध, और जितने भाई बहन हमारे इस समय सुन रहे हैं, खुदावन उनको भी अपनी आत्मा से भर दे। हाँ मेरे खुदा, सच में हम केवल तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसको सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। 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 खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुझको क्या भेंट चढ़ाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझको क्या भेंट चढ़ाओगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे हृदय में आता है कि लाओ हम अपने प्रभु को अपनी आय का 10वां अंश दें, ताली बजाइए। जब हमारे हृदय में आता है लाओ हम अपने प्रभु को अपने समय का 10वां अंश दें, ताली बजाइए। जब हमारे हृदय में आता है लाओ हम अपने प्रभु को अपने हृदय को दें, ताली बजाइए। जब हमारे हृदय में आता है कि लाओ हम प्रभु को अपना मन दें, ताली बजाइए। बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हम प्रभु के सामने लाके अर्पण करें, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि तुम जितनी भी चीजें लाओ मेरे सामने, सबसे पहले वो पवित्र होना चाहिए। चाहे वो मन हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो तुम्हारे आय का 10वां अंश हो। 10वां अंश खुदा ये नहीं कहता कि 10,000 मुझे चाहिए, मेहनत का और बहुत ईमानदारी का कमाया हुआ पैसे में से 10वां अंश हो, लेकिन हर एक चीज पवित्र होनी चाहिए। आखिर क्यों पवित्र होनी चाहिए? ताली बजाइए। हमारा हृदय अगर हम प्रभु को चढ़ाते हैं तो हृदय पवित्र होना चाहिए, मन चढ़ाते तो मन पवित्र होना चाहिए, वचन में बैठते हैं तो वचन को पूरी रीति से पवित्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। अगर 10वां अंश देते हैं तो 10वां अंश पूरी रीति से पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई भी इधर से उधर से हेरा फेरी का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने समय का 10वां अंश दे रहे हैं तो वो भी 10वां अंश भी पूरी रीति से पवित्र होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या चढ़ाएं प्रभु को? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कौन सी चीज है जो हम प्रभु को चढ़ाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने आप खड़े हैं, प्रभु के भवन में आप बैठे हैं, प्रभु के वचन को आप पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर अगर पवित्रता है, अगर तुम्हारे अंदर इसके बावजूद भी दूसरों के प्रति बुराई है, द्वेष है, तेरा बैठना व्यर्थ है, व्यर्थ है तेरा बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है, हम कैसे प्रभु के सामने बैठे? जिस रीति से मैंने आपसे कहा कि इससे पहले कि तुम कोई भी चीज प्रभु के सामने चढ़ाओ, पवित्रता से चढ़ाओ। खुदा का कलाम कहता है, सुन, अगर तू वेदी के पास कोई भेंट लेके आया है और तेरे मन में अपने भाई के प्रति द्वेष है, तो जाके पहले अपने भाई से क्षमा मांग और फिर आके वेदी पे वो भेंट चढ़ा। आज हम भी मीटिंग में बैठे हैं और रोज प्रतिदिन हम मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति भी बुराई है तो हमारा बैठना व्यर्थ है। और ये सारी बातों को बताना हमारा परम कर्तव्य है।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें ये नहीं बताता कि बुराई में बने रहो, बल्कि हमें ये बताता है कि भलाई को बुराई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो। क्यों? आखिर क्यों बुराई को भलाई से जीतना अनिवार्य है? ताली बजाइए। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर क्यों बुराई को भलाई से जीतना अनिवार्य है? प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी पत्री? कौन याकूब? बगल वाला? याकूब की पत्री। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. याकूब की पत्री, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत देखें, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत देखें तो क्या कह रहा है कलाम? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ताली बजाइए। ताली में कंजूसी लग रही है आज। एसी जरा ज्यादा ठंडा करने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन मना कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुझे मालूम है सामने गड्ढा है, तो क्या तू सामने जो गड्ढा है उसमें गिरेगा? हालेलुया। हालेलुया। भाई ने कहा कि सामने गड्ढा है, मैं नहीं गिरूंगा। फिर तुझे मालूम था, सब कुछ मालूम था कि तू सबसे पहले किस रीति से सबसे अच्छे से अच्छे, अच्छा सा अच्छा, उत्तम से उत्तम पदार्थ अपने प्रभु के लिए लाए। फिर तूने उस उत्तम से उत्तम पदार्थ में मैला कुचैला क्यों डाला? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम अपने सबसे प्रिय को सबसे उत्तम चीज खिलाते हो कि सबसे गंदी चीज? तो तुमने अपने प्रभु को मैला कुचैला क्यों डाल दिया? मुझे इस बात का उत्तर दो। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकल सकता। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करो। तुम्हें मालूम था, लेकिन तब भी तुम अपने पिता के प्रति वफादार नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? बताइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे बेटे रोलैंड ने कहा कि मैं अपने प्रिय को सबसे उत्तम चीज खिलाऊंगा। तो तूने अपने पिता को मैली कुचैली चीजें क्यों रख दी उनके सामने? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मालूम है, जिन गीतों को बच्चे गाते हैं, उन गीतों को गाने के लिए बच्चे 1-1 घंटा रियाज करते हैं। उनके शब्दों को बच्चे याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जब बच्चे गाने बैठते हैं, तब तुम अपने साज को उल्टा सीधा बजा के पूरी रीति से कोशिश करते हो कि कैसे नाश करूं। हालेलुया। Praise the Lord.
कैसे नाश करूं मैं इन गीतों को। प्रेज द लॉर्ड। ये बच्चे कहते हैं हम कैसे अच्छा करें, ये कहते हैं हम कैसे नाश करें। ताली बजाइए। आखिर ऐसा क्यों है? ये जानबूझ के करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि धिक्कार है उस पुत्र पर जो अपने पिता को प्रेम नहीं करता। क्योंकि जितना तू प्रेम करेगा अपने पिता से, उतना ईमानदारी से अपने पिता के प्रति लगाव रखेगा। मुझे आप बताइए कि आखिर क्यों दानियल नबी दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था? ताली बजाइए। मुझे आप बताइए कि आखिर दानियल नबी दिन के 3 पहर क्यों प्रार्थना करता था? मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं? ये बातें हंसी मजाक की नहीं है, बल्कि ये बात ये है कि हमें अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। यदि हमारे हर एक काम में खोट है तो हम प्रभु के समान ईमानदार कैसे बनेंगे? और जानते बूझते उन खोटों को करना ये पाप है। मुझे तुम बताओ कि दानियल नबी दिन के 3 पहर प्रार्थना क्यों करता था? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि सुनो, कोई भी जना 1 महीने तक किसी भी अपनी देवी देवता की प्रार्थना नहीं करेगा। सब जने मेरे सामने झुकेंगे। और इस बात पर राजा ने अपनी अंगूठी की मोहर लगा दी और कहा कि सुनो, जो कोई भी प्रार्थना करेगा अन्य देवी देवता से, वो शेर की मांग में डाला जाएगा। लेकिन वचन बताता है हमें कि राजा की इस बात को सुनकर, राजा की इस आज्ञा को सुनकर, राजा के इस पत्र को पढ़ने के बाद भी दानियल नबी जैसे 3 पहर, दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था अपने खुदा से, वैसे ही उसने अपने खुदा से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसको अपने ईश्वर की पूजा करनी है। क्योंकि उसको पता था कि उसे अपने खुदा की पूजा करनी है। ताली बजाइए इसके लिए। तुझे पता था कि तुझे अपने खुदा की उपस्थिति में बजाना है। दिन के 3 पहर वो प्रार्थना करता है, भोर, रात्रि और मध्य में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आखिर क्यों यीशु भोर होते ही पहाड़ पे चढ़ के सुबह सुबह प्रार्थना करता है? क्यों आखिर भोर की प्रार्थना सबसे उत्तम प्रार्थना मानी जाती है? मुझे बताएंगे? क्योंकि वो सबसे उत्तम समय होता है। क्यों आखिर दासों ने प्रभु को सबसे उत्तम समय दिया? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत बता रही है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें आते हुए भी, सब कुछ मालूम होते हुए भी खुदा के प्रति ईमानदार ना बनो और तुम जानबूझकर बुराई करते रहो और एक ही मुंह से धन्यवाद भी देते रहो। आज लोग पाप में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि एक ही मुंह से वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक ही मुंह से उसके चुने गए याजक को क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। एक ही मुंह से तुम धन्यवाद और एक ही मुंह से तुम श्राप नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, अगर हम आगे पढ़े तो क्या लिखा है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल दोनों निकलता है? नहीं। एक ही सोते से, क्या सोते के मुंह से खारा और मीठा जल निकलता है? कलाम में क्या लिखा है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों,
क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम गीत बजाओगे, जब तुम गीत गाओगे तो तुम अपनी आत्मा से गाओगे। हालेलुया। मुझे आत्मा नजर नहीं आती, मुझे आत्मा नजर नहीं आती। मैं ढूंढता हूं कि इनके बजानों में, इनके बजाने में, इनके गाने में आत्मा नजर आए, और आत्मा मुझे नजर नहीं आती। केवल गाने को गाना समझ के बजाते हो। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर को अपनी आत्मा से ग्रहण करोगे तो आत्मा से बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मुंह के सोते से खारा और मीठा जल दोनों निकले। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर में अपने आप को सेवा में देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के दासों के झूठन को उठाते हैं। क्या ही धन्य है वे जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके जो 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 गिलास होते हैं, उसकी जो प्लेट्स होती हैं, उसको उठा के फेंकते हैं। क्या ही धन्य है वे जो जब मीटिंग खत्म होती है तो जो कुछ भी पानी और जल का इंतजाम खाने पीने का करना जाता है वो बांटते हैं। ये हर एक चीज परमेश्वर में हो रही है। ये हर चीज परमेश्वर में हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो जब मीटिंग शुरू होने से पहले हर एक चीज की तैयारी करते हैं। क्या ही धन्य है वो जो कुर्सियों को साफ करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम मेरे दासों के लिए कुर्सियों को साफ करते हो तो समझो तुमने मेरे सिंहासन को साफ करा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया, तुमने मेरे साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। सुनो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, पुरुषों को और बहुत सी स्त्रियों को और बच्चों को मछली और रोटी खिलाई, उनके लिए इंतजाम किया, उनके लिए अपने पिता से प्रार्थना की, उनको एक ही तरह से 50-50 करके बिठा दिया गया और उनके सारे भोजन का इंतजाम किया। वो एक ही जगह बैठे थे, मछली और रोटी पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, ये सब बांट रहे थे। ताली हो जाइए। ये कौन है जो मछली और रोटी बांट रहे थे? मुझे इस बात का उत्तर दो। ये कौन है जो मछली और रोटी बांट रहे थे? ये प्रभु के शिष्य थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है जो शरबत और दालमोट और बिस्किट बांटते हैं? प्रभु के शिष्य। ये कौन है जो बैठे हुए खा रहे हैं? 5000 लोग। ये कौन है जिनके खत्तों से निकल के आ रहा है, जिनके खत्तों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरे खत्तों को भरता है। मैं आज तुमसे पूछता हूं, खुदा का कलाम कहता है बचपने से तुम बाइबल पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस पृथ्वी से चले जाओगे, लेकिन जब तक तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वचन को पढ़ना, जानना, प्रचारक का प्रचार करना, साज को साज बजाना, हर एक कार्य को करना व्यर्थ है। परमेश्वर का कलाम कहता है इससे पहले कि तुम मेरी आराधना करो, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों में रहता है। कलाम कहता है कि जब तक तुम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना नहीं करोगे तब तक उसकी उपस्थिति नहीं होगी। कलाम कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है।
मुझे आत्मा नजर नहीं आती। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा समय था जब मैंने तुझे ना बुलाया? मैंने तुझे हर समय बुलाया, लेकिन तू नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज आपको मालूम है, परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे वचन में बैठेगा तो मैं तुझे सारी बातों को सिखाऊंगा। यहीं से सीखना स्टार्ट होगा। सीखना इंस्ट्रूमेंट को बजाना, या तो ढोलक सीखना, या तो गिटार बजाना, या तो गाना गाना नहीं होता। सीखना होता है परमेश्वर की आत्मा में चलना। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक तू परमेश्वर की आत्मा में नहीं चलेगा, तेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आत्मा देखनी है, मुझे भूखा हुआ हृदय देखना है, मुझे टूटा हुआ मन देखना है, मुझे वो होंठ देखने हैं, मुझे वो मुंह देखना है जो प्रभु से आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिर कब तुम इस बात को समझोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि आखिर कब तुम इन बातों को समझोगे कि आखिर कब तुम इन बातों को समझोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ें। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। प्रकट करना है। तुम में ज्ञानवान कौन है, बुद्धिमान कौन है? वो अपने सारे कामों को नम्रता के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ प्रकट करे। मुझे आता है बजाना, लेकिन मैंने बजाया नहीं। मुझे मालूम था, लेकिन मैंने वो मारा नहीं, मैंने वो करा नहीं। प्रकट कब करोगे? कब करोगे प्रकट? मुझे तो मालूम था, लेकिन मैं बजाना भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूं, कब प्रकट करोगे? भेड़ के रूप में भेड़िए घुस आए। कौन घुस आए? भेड़ के रूप में भेड़िए घुस आए। कोई चरवाहा है नहीं जो चराए। आज हमको एक लाठी लेके, डंडा लेके, सोता लेके चराना है परमेश्वर की आत्मा में। आज प्यार से नहीं बोलना है। आज परमेश्वर कहता है, ले और देधारी तलवार बन जा, मार खींच खींच के। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत हटीले हैं, ये बहुत निकम्मे हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। बोलो, हम कौन हैं? हटीले हटीले निकम्मे। निकम्मे। हम बहुत हटीले हैं, हम बहुत निकम्मे हैं, हम नहीं मानेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि सुनो, तुम्हें बुद्धि और बहुत ही सतर्कता के साथ इसको प्रकट करना है। क्या कह रहे कलाम? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। प्रकट करना है। प्रकट करना है कि तुम ज्ञानवान हो। प्रकट करना है कि तुम प्रभु में ईमानदार हो। प्रकट करना है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के भूखे हो। क्या नहीं लिखा बाइबल में कि प्रकट करो? कैसे प्रकट करोगे? मुझे बताओ, कैसे प्रकट करोगे? नहीं, मुझे बताओ कैसे प्रकट करोगे? उसकी आराधना सच्चे मन करके, काम करके प्रकट करेंगे, उसमें चल के प्रकट करेंगे। तुम में ये कोई भी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो उसको नम्रता के साथ प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जाके देखो, जो देवी देवता मरे हैं, जिनमें जान नहीं है, जाके देखो अन्य जाति उनको कितने
ईमानदारी से उनके सारे कामों को करते हैं। परंतु तुम्हारा खुदा जो जिंदा है, तुम उसके प्रति कैसे निठल्लों की तरह कार्य करते हो। जाके देखो, सुबह भोर में लोग पेड़ से फूल तोड़ते हैं, परंतु तुम्हारा जिंदा खुदा है, लेकिन तुम एक बार भी भोर में उठ के उसको धन्यवाद नहीं देते। तुम सबसे पहले ये कहते हो और नाश्ते में क्या बना है, लेकिन इससे पहले कि नाश्ते में क्या बना है, परमेश्वर को धन्यवाद। देखो जो देवी देवता नहीं है, देखो जो मरे खुदा हैं, उनको लोग कैसे पूज रहे हैं, उनकी आराधना लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो खुदा है, जो खुदा है, तुम उसको कैसे पूज रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये ध्यान रहे कि तू जिंदा खुदा की आराधना कर रहा है। जिंदा खुदा की आराधना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये ध्यान रहे कि तुम जिंदा खुदा की उपस्थिति में बैठे हो। तुम्हें प्रकट करना है। तुम्हें क्या करना है? प्रकट करना है। प्रेज द लॉर्ड, क्या करना है? प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है, आगे बढ़ें। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञानवान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कलाम में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। कड़वी डाह विरोध अगर रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। पता है आखिर क्यों मनुष्य आत्मा में आराधना क्यों नहीं कर पाता? कोई बता पाएगा? आत्मा में मनुष्य आराधना क्यों नहीं कर पाता? आत्मा में मनुष्य वचन क्यों नहीं बोल पाता? पता है, क्योंकि वो दोनों स्रोतों से खाता है। वो चाहता है कि मैं मनुष्य की मेज से भी खाऊं और परमेश्वर की मेज से भी खाऊं, और इस कारण पवित्र आत्मा उसको छू नहीं पाती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तुम्हारे मन में डाह है, तुम्हारे मन में झगड़ा है, तुम्हारे मन में क्रोध है, और तुम परमेश्वर के वचन में भी बैठे हो। कलाम कह रहा है कि सुनो, ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने वाले परमेश्वर की ओर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आपको मालूम है, आप बच्चे बजाना बहुत अच्छा सीख जाते हैं, बच्चे गाना बहुत अच्छा सीख जाते हैं, लेकिन बच्चे परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं। बहुत हाथ बजा, ताली बजा बजा के, गिटार बजा बजा के, ड्रम बजा बजा के, माइक पे बहुत अच्छे से गा गा के, सुर ताल में गा गा के परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम बड़े लोग उनके अंदर क्रोध को भर देते हैं, डाह को भर देते हैं, झगड़े को भर देते हैं, तेरे मेरे को भर देते हैं। कहते तुम अच्छा गाते हो, तुम बुरा गाते हो, तुम अच्छा बजाते हो, तुम बहुत गंदा बजाते हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और यही बातें सोचकर बच्चे जब मसीही गीत को गाते हैं तो मसीही गीत में उनकी आत्मा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आप खुदा कहता है ऐसे ना बनाओ, इन सबको मेरे बारे में बताओ, इन सबको इससे पहले कि तुम गीत सिखाओ, इससे पहले कि बजाना सिखाओ, इनको सबसे पहले तुम मेरे वचन को सिखाओ और बताओ कि तुम जिसकी उपस्थिति में बजा रहे हो, जिसकी उपस्थिति में गीत बजा रहे हो, गा रहे हो, वो खुदा है। और खुदा कभी भी ऊंच नीच नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदा हमेशा नर्म रहता है, नर्म। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदा बहुत ही पवित्र है। अगर बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ें आगे तो कलाम क्या कहता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। शैतानी है। ये ज्ञान वो नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ताली बजाइए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे आत्मा नजर नहीं आ रही। जब प्रार्थना होती है
कारण कैसा है? शैतानी है। कैसा है? शैतानी। सुनो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है ये ज्ञान। ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है। तुम गीत गा रहे हो, तुम बजा रहे हो, लेकिन संसारिक है, शैतानी है। कैसा है? आपको मालूम है, आप बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो शैतानी है। अगर प्रचारक बच्चों को वचन बताने के साथ ये भी बताएं कि जो ज्ञान, जो चीज तुम कर रहे हो वो बेटा शैतानी है, तो आज बहुत से बच्चों का मार्ग बदल जाए। आज मैं आपको सही बता रहा हूं, संडे क्लास लगती है और बहुत से कैटेकिज्म होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से बच्चों को प्रभु की बातें बताते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों को ये नहीं बताते बेटा जो पोशाक पहन के आया वो गलत है। आज मैं आपको बता दूं, पूरा महीना खत्म हो जाता है, रोमिका बहन, पूरा महीना खत्म हो जाता है, संडे क्लास होते होते, वचन का ज्ञान होते होते पूरा महीना खत्म हो गया। लेकिन महीने के अंत में जब पूरा ज्ञान खत्म हो गया, पूरी क्लासेस खत्म हो गई, तो बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बहुत से प्राइज बांटे जा रहे हैं कि बच्चे पूरे महीने आए और खुदा का ज्ञान प्राप्त करा, और प्राइज भी बांट दिए गए। पूरा महीना भी खत्म हो गया, लेकिन उनके बाल ऐसे ही कटे हैं, उनकी आईब्रो ऐसे ही चढ़ी है, उनके होठों पे लाली है, उनकी ड्रेस पूरी तरीके से बताई जाता है। उनकी ड्रेसों को देख लो तो पता चलेगा शैतानी है। ये ज्ञान शैतानी है। ये महीने भर क्या करा इन्होंने? नहीं, महीने भर क्या करा? केवल महीने भर जो पहली तारीख से बताना शुरू करा है, 30 तारीख को केवल गिफ्ट के लिए बता रहे थे। फोटो खिंचा दी, गिफ्ट करा दिया, बस हो गया। अरे चाल चलन सुधरना है। शैतानी है ये ज्ञान। पढ़ो फिर से क्या कह रहा कलाम। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। शैतानी है ये ज्ञान। बच्चे बेचारे माँ बाप भी बच्चों को छोड़ छोड़ के आ रहे कि हमारे बच्चे कुछ तालीम हासिल करेंगे, कुछ वचन से सीखेंगे। महीना खत्म हो गया, प्राइज भी लेके आ गए, लेकिन कमबख्तों का ड्रेस और कमबख्तों का बोलना नहीं बदला। महीने भर में पता नहीं क्या सीखा। है बात सही कि नहीं? बात सही है कि नहीं? पता नहीं। रोमिका बहन कह रही पता नहीं। पढ़िए क्या कह रहा, अभी पता चलेगा। आइए हम आपके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको पता नहीं उसको पता करवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरा है, पर ये वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अब पता लगा क्या है? शैतानी है। शैतानी है। कैसा है बेटा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक पता नहीं था, अब पता लग गया शैतानी है। क्या आप चाहते हैं कि आप शैतान की औलाद बने? हाथ उठाइए जो चाहता है कि शैतान की औलाद बने, और वो हाथ उठाए जो चाहता परमेश्वर की औलाद बने। ये ज्ञान शैतानी है। मैंने बहुत बार देखा, बच्चों की लाइन लगी हुई है, उनको गिफ्ट मिल रहा है, महीने भर की क्लासेस हो गई, लेकिन शैतान से भरे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी यहां पर गीत बजाएं, गाना करें, लेकिन शैतान से भरे हो। सबसे पहले जो कुछ भी तुम करते हो, तुम शैतान के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए करो। ताली बजाइए। शैतान कहता है चल जाएगा। बोलो बोलो,
चल जाएगा। अरे तूने ठीक तो बजाया, केवल एक ही कॉर्ड तो गलत कर दिया। ठीक है, शैतान क्या कहता है? केवल एक गलती तो करी, बस केवल एक ही गलती तो करी। आदम और हवा ने क्या करा था? भाभी क्या करा था? रोमिका भाभी हैं? कितनी गलती करी थी? एक। और वो एक गलती करने के कारण क्या बन गए थे? पाप के बाद। एक गलती, केवल एक गलती करी और पाप के भागीदार बन गए, शैतान की औलाद बन गए। आज भी बच्चे कहते हैं कि हमने सही तो बजाया था, हमने एक ही कॉर्ड गड़बड़ करा, बस कल 2 कर देंगे, परसों 3। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतानी है ये ज्ञान, शैतानी है। वचन को पकड़ के बैठो। ये ज्ञान कैसा है? शैतानी। आखिर मैं आपको 1-1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस क्यों कराता हूं? आपको क्यों कहते रहता हूं आ जाओ बैठ जाओ? ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में एक भी गलती ना हो। ऐसा गाओ, ऐसा बजाओ कि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की उपस्थिति में खुदा को जान के बैठो। नहीं तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम खुदा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है सत्य को जानो, सत्य को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है शैतानी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे बैठो। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतानी है ये बात। ये ज्ञान ऊपर का नहीं है, बल्कि ये संसार का ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कहां पर? जहां डाह, झगड़ा और विरोध होता है, वहां पर बखेड़ा होता है, वहां पर क्या होता है? दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां डाह, झगड़ा, क्रोध, बखेड़ा होता है, वहां हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द मैं लॉर्ड। तुमसे सच कहता हूं कि अगर आज तुम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दोगे तो इस डाह, झगड़ा और दुष्कर्म वाली जगह पर पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम कह रहा है जहां झगड़ा, क्रोध, डाह, जहां गलती को गलती नहीं माना जाता, जहां को अपराध नहीं माना जाता, जहां पाप को कहते एक ही पाप तो है, लाओ कर ले, लाओ कर ले, एक ही कस तो मारना है, लाओ पी ले, लाओ 5 ही मिनट देखेंगे, लाओ देख ले, बहुत दिन से मैंने नहीं देखा, 15 दिन हो गए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन लाओ आज देख ले, 5 मिनट देख ले। ये वो है कौन? शैतान। झगड़ा, क्रोध, दुष्कर्म, जहां हर प्रकार का क्या होता है? दुष्कर्म। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। जय यीशु। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। जितना अच्छे से ये बच्चा सुन रहा है, मैं विश्वास के कह सकता हूं उतना अच्छे से यहाँ कोई नहीं सुन रहा। मैं तुमको सच बता रहा हूं, इस समय ये बच्चा, तुम सोच रहे हो खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये बच्चा पूरे मन से आत्मा में बैठा है और सुन रहा है। लेकिन आज तुम्हारी आंखें इस बच्चों को लग के तुम उस वचन को नहीं सुन पा रहे। ध्यान रहे कि तुम परमेश्वर के वचन में बैठते कैसे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव
और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे फल नजर नहीं आ रहे। ये तो कह रहे फलों से लदा। क्या कह रहा है? अरे कोई पेड़ फलों से लदा है और हमारे भाई रवि उस पेड़ में फल नजर ना आए, तो यानी ईश्वर में नहीं है। कलाम कह रहा है कि वो फलों से लदा है। कलाम में क्या लिखा है? वो फलों से लदा है, फलों से लदा है, लेकिन एक भी फल नजर नहीं आ रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से फल नजर आए, वो अच्छे कामों से जो ज्ञान ऊपर से आता है। ताली हो जाए। ये क्या वचन प्रकट हो रहा है, बहुत हावी वचन है ये। इसको हजम करना शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक मनुष्य इसको समझ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़िए जरा, क्या लिखा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। मैं तुमसे नीचे की बात नहीं करता, मैं तो तुमसे ऊपर की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाती हैं, क्योंकि संसार और संसार के रहने वाले शारीरिक मनुष्य शैतान है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ताली हो जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को और स्वयं किस ज्ञान को लेंगे? जो ज्ञान नीचे से आता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है? ऊपर से। देखो कितनी जल्दी बच्चे ने बोला ऊपर से आता है, लेकिन ऊपर की बातों को ग्रहण नहीं करता। कहता है कि ऊपर से आता। क्या कह रहा? ऊपर से आता है। हालेलुया। लेकिन जब ग्रहण करने की बात आती है तो कहता नहीं, ऊपर की नहीं, नीचे की बात ग्रहण कर लो। आप मुझे बताइए, कोई भी मनुष्य ऊपर के फल को तोड़ना चाहता है? आप मुझे बताइए कि कोई भी मनुष्य ऊपर के पेड़, सबसे पेड़ के सबसे ऊपर फल लगा हो, वो तोड़ना चाहता है कि सबसे नीचे जो पेड़ के लगा है फल और वो भी मीठा है, वो तोड़ेगा? बताओ। देखिए इसने स्वीकार करा नीचे का। यही बुद्धि है, ये ज्ञान नीचे का है। खुदा कह रहा, कलाम कह रहा है कि तुम नीचे के फल को प्राप्त करना चाहोगे कि ऊपर का? जो ऊपर से आता है वो पवित्र है, परंतु जो नीचे से आता है वो शैतानी है। ताली बजाओ। और अगर बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी मनुष्य ऊपर के फल को नहीं प्राप्त करना चाहता। पेड़ में ऊपर के फल लगे रहते हैं, लेकिन पेड़ नीचे के फलों से खाली होता है। परंतु जो कोई भी उस पे चढ़कर परिश्रम करके ऊपर के फलों को लाता है, वो फल का स्वाद ही अलग होता है। ताली बजाइए। हालेलुया। ये ऊपर का फल है, और कलाम कह रहा है कि उस पेड़ पे फल लदे हैं, लेकिन मुझे एक फल नजर नहीं आया। एक फल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 बात तो ये थी कि 1 महीने की क्लास खत्म हो गई, संडे क्लास 1 महीने की खत्म हो गई। बच्चे गिफ्ट लेके घर पे पहुंचे और बच्चों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों ने अपनी दादी, अपने सारे लोगों से कहना शुरू कर दिया बुराई ना करो। बच्चों ने कार्टून देखना बंद कर दिया। बच्चों ने प्रार्थना में अपने सर को ढाकना शुरू कर दिया। बच्चों ने भोर में बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों ने पवित्र आत्मा की बातों को कहना शुरू कर दिया। ये होता है वचन में बैठने का फल, ना कि पेपरों में लपेट के फल को, संसारिक फलों को बांट दिया। ले हो गई 1 महीने की क्लास। मैंने आज देखा, खाली हो जाओ, आपको मालूम, मैंने आज देखा हाँ, मैंने आज देखा कि बहुत दिनों से क्लास चल रही थी वचन की, बाइबल स्टडी चल रही थी, और प्राइज जब लेने बच्चे पहुंचे तो वही वाले कपड़े, शैतानी वाले कपड़े पहन के पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या फायदा है तुम्हारा? बताओ, कुछ फल मिलेगा? क्यों मनुष्य को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे वचन के बारे में बता। कहीं ऐसा ना हो कि तू पृथ्वी की बातें बता के शैतान का प्रचार कर दे, क्योंकि जो ऊपर से आती है वो पवित्र है। जो ऊपर से आती है वो पवित्र है। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। पहले तो पवित्र होता है, उसमें कोई छल नहीं होता, वो पवित्र होता है। वो पवित्र इसलिए होता है क्योंकि उसमें परिश्रम होता है। परिश्रम होता है उसमें। पवित्र क्यों है? क्योंकि उसमें परिश्रम है। पहले तो पवित्र होता है। ताली बजाइए। अपने बच्चों को पवित्र वाली बातें बताओ। अपने बच्चों को नीचे के ज्ञान की बातें नहीं, अपने बच्चों को ऊपर से जो ज्ञान आ रहा है, अपने बच्चों को जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है उन बातों को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पवित्र है पहले तो पवित्र होता है, पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मिलनसार, कोमल, कोमल और मृत्यु भाव, और मृत्यु भाव, और दया, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। और पक्षपात और कपट रहित होता है। काश कोई पेरेंट्स जाए और कहे पादरी साहब आपने 1 महीने तो बच्चों को बुलाया और हमने बहुत लगन के साथ आपके पास वचन समझने के लिए छोड़ा, लेकिन 1 महीने के बाद भी हमने अपने बच्चों में फल नहीं देखे। कोई पेरेंट्स होगा ऐसा जो जाके कहेगा? ताली बजाओ। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो आके कहे फलों से लदा है, इतने फल है कि तुम जिस बत्ती पे हाथ लगाओगे उस बत्ती पे फल है, क्योंकि ये पवित्र है। दया है, करुणा है, विनम्र है, विनम्रता है। मैंने देखा अपने भाई रवि को कैसे मतलब बहुत अच्छे से फलों को काट के और बहुत अच्छे से फलों को साफ करके सोना को खिला रहा था। बचपने में मैंने देखा था, आज भी खिलाता। भाई बता रहा आज भी। क्यों आके खिलाते हो? आखिर क्यों खिलाते हो? ऐसा पवित्र इतना साफ करके क्यों खिलाते हो? ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। तो तुम ये पवित्र फल क्यों नहीं खिलाते जो फलों से लदा है, जो दया है? उस फल को तो तुमने, पृथ्वी के फल को तो तुमने साफ करके खिला दिया, लेकिन जिस फल से जीवन है उस फल को क्यों नहीं खिलाते? मैं तुमसे जीवन की बातें करता हूं। तुमने उस फल को खिलाने के लिए कहा भाई जल्दी से प्रार्थना कर दो। टेंट लगा था, खाने बचे थे, तुमने कहा छोटी सी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। उस फल को तुमने क्यों नहीं खिलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। बात यहां तो ये है, बात यहां पर रोमिका भाभी भाभी से पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात यहां पर ये हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात यहाँ ये है कि अच्छे फल खिलाने हैं, जो फलों से लदा है, जो दया से भरा है, जो करुणा से भरा है, विनम्रता से भरा है। कलाम में क्या लिखा? पढ़ो तो एक बार फिर से। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, उसको पवित्र करना नहीं पड़ता। और मिलनसार, मिलनसार, कोमल, कोमल, और मृदु भाव, मृदु भाव, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये फल है, ये प्रभु का वचन है। इस फल को तुमने होने नहीं दिया। इस फल को तुमने कहा जल्दी से छोटी सी प्रार्थना कर दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं?
लोग कहते हैं इसको ना बुलाना, क्योंकि ये इतना ज्यादा बोलता है, वचन से इतना बताता है कि ऐसा लगता है हमें मार रहा है। ये सुनो, बात मेरे को देखोगे तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं प्रचार करता कि मैं रोज की मीटिंग बस कर दूं, मुझे फल देखने हैं। नहीं तो मैं भी उन्हीं पादरी और उन्हीं याजकों में गिना जाऊंगा कि बेटा उन्होंने तो 1 महीने की प्रार्थना करी, तूने तो 2 महीने की करी, कहाँ है फल? प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए। कहाँ है फल? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पता है अंजीर के पेड़ के पास आया और उसने क्या देखा? जब परमेश्वर अंजीर के पेड़ के पास आया तो उसने क्या देखा? कि एक भी फल नहीं है, एक भी फल नहीं है। परमेश्वर हमेशा फल को देखता है, क्योंकि फल से लदा हुआ है पवित्र वचन। और जब वो तेरे पास आएगा तो वो सबसे पहले तेरी नहीं सुनेगा, वो फल को देखेगा। परमेश्वर ने हमारी तुलना एक पेड़ से की है। हालेलुया, ताली बजाइए। देख, जिस तरह से नाली के किनारे के पेड़ जो कोई न बोता है न कोई काटता है, तब भी सदा हरे भरे रहते हैं, मैं तेरे घराने को वैसा ही हरा भरा तुलना कर रहा है पेड़ से। अंजीर के पेड़ के पास आया और उसने देखा कि एक भी फल नहीं है। उसने उसको श्राप दे दिया कि जा और सूख जा। आज परमेश्वर हमारे पास आएगा और वो 1 महीने में जो बाइबल स्टडी हुई है उसकी गिफ्ट नहीं देखेगा। कहेगा 1 महीने जो तुमने बाइबल स्टडी कराई थी याजक साहब, प्रेज़ द लॉर्ड, जरा मेरे साथ बोलो, 1 महीने जो तुमने बाइबल स्टडी कराई थी याजक साहब, वो फल कहाँ है? हमने देखा 2 महीने से बच्चे बजा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अरे बच्चों से अभी मिलेंगे लोग, फिर कहेंगे अरे बच्चों में तो वही बुराई, वही छल, वही कपट भरा हुआ है। ये तो केवल देखने भर के लिए केवल बजाते गाते थे, लग रहा है। फल कहाँ है? फल कहाँ है? भाभी, कोई पेड़ बोगी तो उसमें फल देखोगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु आपको सामर्थ और आत्मा से भरे। जब आप कोई पेड़ बोते हैं तो फल देखते हैं, वैसे ही प्रभु भी जब तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजता है तो तुम्हारे अंदर फल देखता है। कलाम में क्या लिखा? वो बहुत से फलों से भरा है, और फलों के नाम बता रहा है। पहले तो वो पवित्र है, दया है, मिलनसार है, कपट नहीं है, छल नहीं है। इतने फल है, इतने फल है, इतने फल है कि अगर ये फल हम खा ले तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। कौन कौन ये फल खिलाना चाहता है? हाँ बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है आज लोगों के हृदय में क्यों हो जाता है कि 5 बजे मीटिंग है, हमें वहां बैठना है। चाहे इस घर में किसी भी कोने पे हो, जैसे हमारे भाई ने कहा मैं वहां पर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूं। ये फल है, ये फल है। हालेलुया, ये फल है कि जब तुम कहीं पर भी हो तुम्हें ये समय स्मरण आए। ये फल है। ताली बजाओ। वो उड़ाव पुत्र सुअरों के बीच में था, सुअरों की सेवा कर रहा था, सुअरों का भोजन खा रहा था, लेकिन स्मरण आया उसको कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के नौकर है, वो इससे अच्छा भोजन करते। स्मरण आया, ये फल था। हालेलुया। इसी रीति से तुम कहीं पर भी होगे और तुम्हें जब ये स्मरण आएगा कि ये प्रार्थना का समय
ये फल है। सोचो वो सुअरों के बीच में था, सुअरों का भोजन खा रहा था, लेकिन उसको स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के नौकर इससे अच्छा भोजन खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के घर में देखता था। आज तुम तो प्रार्थना में बैठते हो, तुम वचन को सुनते हो, और जब कहीं इसी टाइम पे तुम कहीं और होते हो, चाहे कहीं घड़ा खरीद रहे हो, कहीं घड़ी खरीद रहे हो, कहीं मोबाइल देख रहे हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं स्मरण आएगा कि यही समय प्रार्थना का है। लाओ मैं वचन को देखूं, ये बात है। और सबसे बड़ा फल पता क्या है? मैं कोई और वचन लाया था, मैं बोलने कुछ और खड़ा हुआ था और बोला कुछ और है। और आपको मालूम है, जो बोलने के लिए मैंने बाइबल में सोचा था, उसको मैंने छुआ भी नहीं, क्योंकि अभी परमेश्वर ने सबके हृदय से फिर बात करी है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता कि जब मेरा हृदय रोता है तो मैं अपने हृदय को पूरी रीति से वचन प्रचार करने में मोड़ देता हूँ कि फिर अच्छे से रो। प्रभु के सामने रोना मुझे अच्छा लगता है। मुझे वहां से खड़े खड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को मेरी ही गलती है कुछ, जो नहीं आ पाया, कुछ तो गलती रह गई मेरे से। हालेलुया, कुछ तो रह गया। इससे पहले कि प्रभु आए और फलों को देखे, ऐ याजक सुन, इनमें एक बार फिर से हल चला। हालेलुया, एक बार फिर से इसकी कटाई छटाई कर। हालेलुया, ये थोड़े से निकल तो आए हैं, लेकिन अभी इनमें कटाई छटाई बाकी है। ऐ याजक, इससे पहले कि तेरा पिता यहाँ आके तुझसे प्रश्न करे, तू चला सा हल चला दे। मैंने कहा खुदा, मैं तो हल चलाने के योग्य हूं नहीं, मैं तो वचन कुछ और सोचा हूं, मैं क्या बोलूंगा। कहा दे और माइक ले और खड़ा हो जा, मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि इनके हृदय में जितनी भी बातें चलेंगी उन सब का उत्तर दूंगा मैं। क्योंकि ये संसारिक नहीं है, ये ऊपर से आया है और ये ऑटोमेटिक पवित्र है। इसे पवित्र करना नहीं पड़ेगा, ये पवित्र है, ये पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये पवित्र है। पहले तो ये पवित्र है, और क्योंकि ये पवित्र है इसलिए इसको सुनने वाले भी अवश्य हो पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और आयत पढ़ें। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और बोने में, रवि भैया, फल बोने में क्या होता है? खुरपी को लेके जमीन को खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई में दर्द होता है। अच्छी खासी भूमि थी, लिया खुरपी और खुरदने लगे। फिर से पढ़ो आयत। मेल मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। बोने निकले हैं हम। कुछ बातें कड़वी लगेंगी क्योंकि खुरपी चल रही है भैया, और तुम कहो कि खुरपी ना चलाओ, बीज ऐसे ही बो दो। तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, कौवा आएगा चुप के ले जाएगा। इस बीज को जमीन के अंदर बोना है। Praise the Lord. फिर से पढ़ो आयत। मेल मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये धार्मिकता का फल है जो खुरपी लेके यीशु आया है और जमीन को खोद के बो रहा है। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन इसकी कड़वाहट पे ना जाओ। पूरी रीति से फलों से भरा होगा, पूरी रीति से पवित्र होगा। आओ यही सीखें, आओ यही सिखाएं। आओ मिल बांट के हम शैतान की नहीं बल्कि अपने यीशु की आराधना करें। आओ मिल बांट के हम शैतान का फल नहीं बल्कि अपने बच्चों को वो फल खिलाएं
जो ऑटोमेटिक पवित्र है, क्योंकि वो पिता के हाथ से आ रहा है। उसकी खूबी है। भाई ने पढ़ा, जरा पढ़िए वो वाली आयत। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल, इससे पहले हालेलुया, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। पहले तो पवित्र होता है, क्योंकि वो पिता के हाथ से आया है। आओ मिलकर उस ज्ञान को ले जो पहले से पवित्र है, हालेलुया, जो पहले से पवित्र है। इससे पहले कि किसी मनुष्य के हाथ में लगे और आप पवित्र हो, इसलिए खुदा ने उसको पहले से ही हमारे लिए भेज दिया कि जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमें चुन लिया। इससे पहले कि तुम चुनो, उसने तुम्हें चुना, क्योंकि वो पहले से पवित्र है। ताली बजाइए, हालेलुया। ये वही फल है जो ऊपर से आया, यीशु नाज़री। ये ऊपर का फल वही है, यीशु नाज़री, जिसमें दया, पहले से पवित्र, निष्कलंक, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पूरा फलों से लदा हुआ है यीशु। हालेलुया, ताली बजाइए। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कपट रहित है यीशु। हालेलुया, फलों से लदा हुआ है। उसने कहा, उसके बारे में कहा गया कि इसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो फलों से लदा है, पहले से पवित्र है। उस पेड़ में ऐसे फल हैं कि जो कोई भी कहीं से भी तोड़ ले, पवित्र है। यीशु एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया हर एक के ऊपर होनी है। आओ मिलकर यीशु के पीछे चले। मेरे साथ कहो, आओ मिलकर यीशु के पीछे चले। यीशु के पीछे चले। हम नीचे की बातों को नहीं, हम नीचे की बातों को नहीं, बल्कि ऊपर की बातों को ग्रहण करें। बल्कि ऊपर की बातों को ग्रहण करें। सुनो, जो नीचे के हैं, वो नीचों की बातों, नीच की बात, पृथ्वी की बातें करते हैं, वो पृथ्वी की बातें करते हैं। परंतु जो ऊपर के हैं, वो स्वर्ग की बातें करते हैं। वो स्वर्ग की बातें करते हैं। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम पृथ्वी की बातें करो, तुम पृथ्वी की बातें करो, बल्कि मैं इसलिए आया कि तुम अपने पिता की बातें करो, तुम अपने पिता की बातें करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने पिता के अच्छे पुत्र ठहराए जाओगे। तुम अपने पिता के अच्छे पुत्र ठहराए जाओगे। क्या ही धन्य है वे जो पूरे मन से पिता की ओर देखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो अपने आप को पवित्र करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रीति से पवित्रता से बैठते हैं। क्या ही धन्य है वे जो आत्मा को ग्रहण करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो छल की बातें नहीं करते। क्या ही धन्य है वे जो शैतान के नहीं है। क्या ही धन्य है वे जो आत्मिक बातों पे कान लगाते हैं। क्या ही धन्य है वे जो पवित्र बनते हैं। क्या ही धन्य है वे जो दो मेजों से नहीं खाते। क्या ही धन्य है वे जो पूरी रीति से मीठा जल के सोते से पीते हैं। क्या ही धन्य है वे जो पूरी रीति से मीठे जल के सोते से पीते हैं। क्या ही धन्य है वे जो अपने मुख से श्राप नहीं बल्कि आशीष ही देते हैं। क्योंकि वे मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें तालियों के साथ। मेरा निवेदन है कि बेटू प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम लोग को एक अच्छा दिन दिखाया। हम मांगते हैं जो हम लोग ने आज बचपन से
पढ़ा उसको हम लोग ग्रहण करने वाले बने। हम लोग जब भी बजाएं गाएं तो हम लोग संसारिक रीति से नहीं आत्मिक रीति से गाने बजाने वाले बने। हम लोग परमेश्वर की वचन को का ठट्ठन और आने वाले बने। हम लोग जो ऊपर से आता है उसको खाने वाले बने। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को इतना प्यारा दिन दिखाया और मानते हैं कि हम लोग आपकी आशीष में बढ़ते चलें। इस प्रार्थना को सुनिए ग्रहण की जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद।